Question number third. Now question number third is on right side, in which figure is given to you. Triangle ABC upper side and नीचे triangle है ADC. ABC, ADC. These two triangles are given and lines are parallel. M, this is M point, and L here, N, L. What is given to you? L M parallel to CB. This line is parallel to this line. Okay. Now and L N parallel to CD. ये लाइन इसके पैरेलल और ये वाली लाइन इसके पैरेलल. नाउ गिवन में आप पूरा लिखोगे एम एल पैरेलल टू बी सी, सॉरी एम एल पैरेलल टू बी सी, ठीक है. एन एल या एल एन बोथ आर सेम, डी सी. दिस इज गिवन टू यू. नाउ बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो हमने 6.1 थ्योरम की थी, उसमें अगर ये इन ट्राइंगल ए सी डी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक ट्राइंगल ए सी डी. आप ए बी सी लेनी, ए बी सी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी, अगर ये ट्राइंगल है और ये लाइंस क्या हैं दोनों पैरेलल, एन एल पैरेलल टू डी सी, ये ट्राइंगल में ये दोनों लाइंस पैरेलल, देन रेशियो क्या होगी साइड्स की, प्रोपोर्शनल. तो ए एन बाय एन डी, दिस बाय दिस इक्वल्स दिस बाय दिस, तो ये इक्वल आएगा ए एल बाय एल सी बाय यूजिंग थ्योरम 6.1. थ्योरम 6.1, ठीक है. ये वाले ट्रायंगल से ये दोनों की रेशियो आ गई आपके पास. अब आप ऊपर वाले ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ए बी सी, दिस वन ए बी सी. अब इस ट्रायंगल में आपको ये दोनों लाइन पैरेलल है, एम एल पैरेलल टू बी सी. दिस इज गिवन टू यू. यहाँ पे देखो अगर ये इसके पैरेलल है और ये लाइन ट्रायंगल में, तो इनकी रेशियो क्या होगी, इक्वल. तो नाउ ए एम डिवाइडेड बाय एम बी, इनकी रेशियो इक्वल टू इसकी रेशियो ए एल डिवाइडेड बाय एल सी यूजिंग थ्योरम 6.1. Now this is equation number 1, this is equation number 2. Now you will check AL by LC, AL by LC. तो ये दोनों राइट साइड दोनों की इक्वल आ गई, तो लेफ्ट साइड भी दोनों की क्या होगी, इक्वल. तो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, what is it, AN by ND, AN by ND is equals to AM divided by MB. तो AN डिवाइड बाई एन डी, ए एम बाई एम बी, ये आपके पास आ चुका है. आपको क्या चाहिए, क्या प्रूव करना है, ए एम बाई ए बी, ए एन बाई ए डी. ध्यान से देखो, मैंने आपको कल बताया था. अब आपको जो प्रूव करना है, मैं यहाँ पे लिखा हूँ जो आपको प्रूव करना है लेफ्ट साइड में, ए एम डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल्स टू ए एन डिवाइडेड बाई ए डी. जो आपको प्रूव करना होता है, ए बी क्या है, पूरी साइड है, और ये ए डी क्या है, पूरी साइड है. तो जो पूरी है वो तो आपको चाहिए, और ऊपर क्या है, ए एम और ए एन. तो ए एम और ए एन आपको चाहिए, तो जो चाहिए होता मैंने आपको बताया था, उसको क्या कर दोगे, नीचे लेके जाओगे. नाउ रेसिप्रोकल ऑफ दिस व्हाट विल कम, एन डी, मैं ऊपर लिख रहा हूँ रजे, यहाँ पे लिख लेता हूँ, एन डी डिवाइडेड बाई इसका उल्टा, एन डी ऊपर ए एन नीचे, ए एन इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा, ये एम बी अपॉन ए एम, एम बी अपॉन ए एम. जो आपको चाहिए फाइनल रिजल्ट में, उसको नीचे रख लिया, नीचे रख लिया. नाउ यू विल ऐड 1 ऑन बोथ साइड, 1 ऑन बोथ साइड. नाउ व्हाट इज एलसीएम हियर, ए एन, ए एन, यहाँ पे एन डी प्लस ए एन. नाउ यू विल चेक एन डी प्लस ए एन, ND plus AN, what will come, AD. I will directly write here AD equals to, ये LCM नीचे वानी AN नहीं आएगा, AM सॉरी. now what will come here, MB plus यहाँ पे AM आ जाएगा. MB, what is MB, MB plus AM, इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगी, पूरी साइड AB. this is equals to AB. now what you have to prove, this one
ए एम बाई ए बी, ए एम बाई ए बी, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करोगे व्हाट विल कम, ए एम बाई एम बी, ए बी सॉरी, ए एम ऊपर ए बी नीचे, ये ऊपर आ जाएगा ए एन और ए डी क्या आ जाएगा नीचे। नाउ हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, सिंपल। देखो रजे ध्यान से दोबारा से, ये लाइन इसके पैरेलल दी है तो इनकी रेशो इक्वल, ये लाइन इसके पैरेलल है तो इनकी रेशो इक्वल, तो दोनों इक्वल आ गई है। अब आपको क्या चाहिए प्रूव में, ए एम बाई ए बी, ए एन बाई ए डी, तो छोटी साइड डिवाइड पूरी साइड है, तो जो आपको चाहिए रिजल्ट में उसका उल्टा कर दो, +1 करके जो आपका रिजल्ट है वो आपका प्रूव हो जाएगा। ओके, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.2, 6.2 एक्सरसाइज। नाउ आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 4, जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है वो तो बहुत इजी है। आपको ट्रायंगल्स दी हुई है, ट्रायंगल्स की रेशियो, एंगल्स इक्वल हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल्स की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, ये बीपीटी लगानी है सीधी, लाइंस पैरेलल दी होंगी, लाइंस पैरेलल हैं तो सीधा आप थ्योरम यूज़ करके 6.1 रेशियो इक्वल करोगे, तो आपको वैल्यूज़ दी हैं, वैल्यूज़ पुट करके एक वैल्यू नहीं दी होगी वो निकाल लोगे। ओके, रेशियो इक्वल पुट करके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट साइड फिगर इज गिवन, in that question triangle ABC, triangle ABC, ABC, in which D point is here, F point, and here E point. Join these points like this. Now what is question? इन ट्राइंगल ए बी सी डी एफ पैरेलल टू, ये आपको पैरेलल दी हुई है ए ई के, डी एफ पैरेलल टू ए ई, तो मतलब ये पता लग रहा है एरो मैंने बना दिए, और डी ई ये लाइन पैरेलल है ए सी के, डी ई पैरेलल टू ए सी, ये इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, तो व्हाट यू हैव टू प्रूव हियर, आपको क्या प्रूव करना है, बी एफ, राइट साइड में चेक करो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय एफ ए, बी एफ डिवाइड बाय एफ सी, सॉरी एफ सी आएगा यहाँ पे मेरे ख्याल से, नहीं सॉरी ठीक है, एफ ए इक्वल्स टू बी ई डिवाइड बाय ई सी, तो बी एफ बाई एफ ई, बी ई बाई ई सी, ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है। तो नाउ यू विल चेक हाउ विल कम, तो ध्यान से देखो, ये दोनों लाइंस पैरेलल, तो इस वाले ट्रायंगल को ले लोगे, ये दोनों लाइंस पैरेलल तो ये वाले ट्रायंगल ले लोगे, तो आपको थ्योरम 6.1 ही यूज़ करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट इन ट्रायंगल, पहले ये वाले ट्रायंगल ले लो, ए बी ई बी ई, अगर ये ट्रायंगल ले लिया आपने तो डी एफ पैरेलल टू ए ई, डी एफ पैरेलल टू ए ई, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल तो बाय थ्योरम 6.1 दोनों की रेशियो क्या होगी, इक्वल, तो बी डी बाई डी ए, बी डी डिवाइड बाई डी ए इज इक्वल्स टू बी एफ बाई एफ ई, बी एफ डिवाइड बाई एफ ई। नाउ दीज टू ratios are equal. Now अदर ट्राइंगल बड़ी वाली ट्राइंगल, अब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इसमें कौन से ट्राइंगल है, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, डी ई पैरेलल टू ए सी। ना पूरी ट्राइंगल में ये इसके पैरेलल तो ये इसके पैरेलल, तो दोनों की रेशियो क्या होगी, इक्वल। तो ध्यान से देख करो, ये वाली रेशियो और ये वाली रेशियो, ये दोनों क्या होंगी आपस में इक्वल। तो रेशियो करो, बी डी डिवाइड बाई डी ए इज इक्वल्स टू बी ई डिवाइड बाई ई सी। तो अगर ये ट्राइंगल में ये दोनों लाइंस पैरेलल तो इनकी रेशियो क्या होंगी, बाय थ्योरम यूजिंग। आपको यहाँ पे रीज़न लिखना है, ये क्यों है, क्योंकि गिवन है, ये क्यों है, थ्योरम 6.1। हर जगह आपको रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपका थ्योरम 6.1, हर स्टेप में रीज़न होना जरूरी है। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। नाउ यू विल चेक बी डी बाई डी ए, बी डी बाई डी ए। तो अगर लेफ्ट साइड इक्वल देन राइट साइड ऑल्सो इक्वल। फ्रॉम 1 and 2 you will write bf by fe, bf divided by fe is equals to
बी ई बाई ई सी। मेरे ख्याल से आपको यही प्रूव करना था, बी ए बाई एफ ई, बी बाई ई सी। नाउ योर वेरी सिंपल क्वेश्चन, पहले आप ये वाले ट्रायंगल ले लोगे, फिर आप पूरी ट्रायंगल ले लोगे। अगर ये ट्रायंगल ली तो ब्लू वाली लाइन ब्लू वाले के पैरेलल, तो इनकी रेशो इक्वल। अगर आपने पूरी ट्रायंगल ले ली ये इसके पैरेलल, तो इनकी रेशो इक्वल। तो ये दोनों इक्वल आ गए, तो ये भी आपकी लेफ्ट साइड भी क्या आ गई, लेफ्ट साइड आपकी इक्वल है तो राइट साइड भी आपकी इक्वल आ जाएगी। हैंस प्रूव्ड। हियर क्वेश्चन नंबर 4th completed. Now after this question number 5th. क्वेश्चन नंबर 5th इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। जो हमने अभी क्वेश्चन किया ना बिल्कुल इसके सिमिलर है, दैट ऑल्सो आई विल टेल यू। फिगर इज गिवन टू यू इन दैट क्वेश्चन ऑल्सो। व्हाट इज द फिगर हेयर? क्वेश्चन नंबर 5th, triangle PQR, PQR. Question is on right side, you will check. And एक और ट्राइंगल बन रही है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे इनके लाइंस मीट कर रही हैं ये आगे। ये ट्राइंगल आपकी ऐसे कुछ इस तरह से आपकी ट्राइंगल है। फिगर आपको ये गिवन आई थिंक पी क्यू आर, हाँ जी देख लो पी क्यू आर, और यहाँ पे आएगी पॉइंट्स डी ई एफ, डी ई एफ, दीज पॉइंट्स आर गिवन। नाउ व्हाट इज गिवन टू यू? मैं गिवन वाला डाटा यहाँ पे लिखता हूँ हमेशा, डी ई पैरेलल टू, डी ई पैरेलल टू, ये पॉइंट आपका है ओ, ओ क्यू, ओ क्यू, ये लाइन इसके पैरेलल, ठीक है बेटा। डी एफ पैरेलल टू ओ आर, डी एफ पैरेलल टू ओ आर, दिस वन, this line parallel to this line. Okay, now what you have to prove here? You have to prove that B F, sorry, E F आपको प्रूव करना है यहाँ पे, E F पैरेलल टू, ये आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट E F पैरेलल टू Q R। तो सिंपल, ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये वाली लाइन आपको इसके पैरेलल प्रूव करनी है। तो now how you will prove this? First of all you will make figure. Now in figure this one, first figure, triangle POQ, ये दोनों लाइंस क्या हैं? पैरेलल। तो you will write here in triangle POQ line ED पैरेलल टू, या DE जो आपको क्वेश्चन में जैसे गिवन है, DE पैरेलल टू OQ, DE पैरेलल टू OQ। अगर ये इसके पैरेलल, तो बाय यूजिंग थ्योरम 6.1 इन दोनों की रेशियो क्या आ जाएगी? इक्वल। तो यू विल राइट हियर PE, वेरी सिंपल, ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, सिंपली यू हैव टू यूज थ्योरम 6.1। PE बाई EQ, PE बाई EQ इज इक्वल्स टू PD बाई DO, PD बाई DO। क्योंकि आपने ये वाली ट्राइंगल लिया, ध्यान से देखो, मैं भी डार्क कर रहा हूँ, ये वाली ट्राइंगल, अगर ये लाइन इसके पैरेलल, तो इनकी रेशियो क्या आ जाएगी? इक्वल। तो ये आपको क्या है? गिवन। सेम स्टेप्स, थ्योरम 6.1। नाउ अगेन यू विल टेक ऑन राइट साइड दिस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल POR, POR, तो यू विल राइट हियर DF पैरेलल टू OR, DF पैरेलल टू OR। नाउ यू विल यूजिंग थ्योरम, अगर ये पैरेलल है जी, तो PD बाई DO इक्वल्स टू PF बाई FR, तो PD डिवाइड बाई DO इज इक्वल्स टू PF डिवाइड बाई FR। तो बाई यूजिंग थ्योरम 6.1, सेम रीजन, दिस इज गिवन, थ्योरम 6.1, ऑल स्टेप्स आर सिमिलर। नाउ सेम, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, PD बाई DO, PD बाई DO, अगर ये दोनों इक्वल, तो ये दोनों भी क्या होंगे? इक्वल। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 यू विल राइट, दिस इज पॉइंट P, PE डिवाइड बाई EQ, P बाई EQ इक्वल्स टू PF बाई FR,
पी एफ डिवाइड बाई एफ आर। नाउ यू विल चेक दिस वन, ध्यान से देखो, दिस डिवाइड बाई दिस डिवाइड बाई दिस। तो अगर ये रेशो इक्वल तो लाइंस क्या होती हैं फिर हमारी पैरेलल। कन्वर्स ऑफ 6.1, तो यहाँ से आप क्या लिख दोगे, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। रीज़न क्या आएगा, कन्वर्स ऑफ 6.1 या फिर थ्योरम और थ्योरम 6.2। आप ये रीज़न नहीं लिखोगे ब्रैकेट में, आप थ्योरम पूरी लिखोगे जो आपको मैंने बताई हुई है। ओके, मैं यहाँ पे पूरी थ्योरम लिख रहा हूँ, मैं थ्योरम 6.1 और कन्वर्स ऑफ 6.1 या फिर 6.2। नाउ दिस इज प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। पहले आपने ये वाली ट्रायंगल ली, इनकी रेशो इक्वल, फिर आपने ये वाली ट्रायंगल ली, इनकी रेशो इक्वल, तो ये रेशो इक्वल आ गई। अगर ये रेशो इक्वल देन दीज लाइंस आर पैरेलल, क्योंकि अगर आपकी साइड्स की रेशो प्रोपोर्शन में आती है तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। तो जो हमने थ्योरम 6.2 की थी दैट इज, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ना आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक बिल्कुल सेम है, आप कर सकते हो मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 6 खुद ट्राई करना, ठीक है। आई विल टेल यू नाउ, जैसे ये क्वेश्चन किया ना बिल्कुल सेम, बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल सेम स्टेप्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आपका बिल्कुल सेम है, ट्राई करना। अगर नहीं होगा तो यू कैन आस्क ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। नाउ आफ्टर दिस आई विल टेल यू क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्सो ऑन राइट साइड। मिड पॉइंट थ्योरम आपने 9th क्लास में पढ़ी है ना। ए लाइन ड्रॉन, आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड is parallel to third side, is parallel to second side, parallel to second side, then it bisect the third side। ये आपकी मिड पॉइंट थ्योरम थी, ये आपने किया था मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ 9th क्लास में। अब आपको बोला गया है मिड पॉइंट थ्योरम को ही प्रूफ करना है बाय यूजिंग थ्योरम 6.1 थ्योरम को यूज़ करना है आपने और इसको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे क्या गिवन होता था, ये पूरी थ्योरम लिखोगे आप पूरा ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट इन गिवन ट्राइंगल ABC इन विच E इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड EF पैरेलल टू BC। गिवन में आएगा रजे आपका सब कुछ, ट्राइंगल ABC, AE इक्वल्स टू EB, ये आपको गिवन है, एंड EF पैरेलल टू BC। ये EF की जगह कुछ भी ले सकते हो, DE EF कुछ भी। तो अगर ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसके पैरेलल है, तो आपको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ में क्या लिखोगे आप, ये आपको मिड पॉइंट प्रूव करना है, बाइसेक्ट का मतलब मिड पॉइंट। तो AF इक्वल्स टू FC आपको क्या करना है, प्रूफ। तो प्रूफ जो आपने मिड पॉइंट थ्योरम की थी, पहले तो इसको कंस्ट्रक्शन करके की थी, वैसे नहीं करना यहाँ पे। अब आपको थ्योरम यूज़ करनी है 6.1। तो लेट अस टेक फर्स्ट व्हाट इज गिवन टू यू, AE इज इक्वल्स टू ये दोनों क्या दिए हुए हैं, इक्वल EB। अगर ये इक्वल तो इनकी इसको मैं इधर लेके आ सकता हूँ, ये क्या बन जाएगा, AE डिवाइड बाई EB इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। मैं इसको नीचे ले आया बस, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, ये बन जाएगा। ये नीचे ले आया तो ये 1 आ गया। अगर ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल ABC, ये इसके पैरेलल, EF पैरेलल टू BC। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल तो रेशियो क्या होगी, बाय यूजिंग 6.1। तो बाय यूजिंग 6.1 देन रेशियोज आर इक्वल, AE डिवाइड बाय EB इज इक्वल्स टू AF डिवाइड बाय FC, AF डिवाइड बाय FC। AE डिवाइड बाय EB इक्वल्स टू AF बाय FC, क्योंकि लाइंस क्या दी हुई हैं क्वेश्चन में, पैरेलल। अब आपको ये वैल्यू पुट, इसको 1 दे दो, तो नाउ यूजिंग 1, AE बाई EB, तो वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे क्या आ जाएगी 1। तो 1 इक्वल्स टू
ए एफ डिवाइड बाई एफ सी। तो जस्ट मैंने ये वैल्यू पुट कर दी 1 यहाँ पे, तो 1 पुट किया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई एफ सी इक्वल्स टू ए एफ सी इक्वल्स टू एफ, हैंस प्रूव्ड। हियर यू विल राइट वन लाइन ऑल्सो, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, हैंस प्रूव्ड। तो आपको यही प्रूव करना था, ये मिड पॉइंट, ये पैरेलल, तो ये मिड पॉइंट प्रूव करना था थर्ड। तो पहले आपने जो पहले गिवन था मिड पॉइंट, उसकी रेशियो निकाली 1। तो बाय यूजिंग थ्योरम 6.1 आप रीज़न लिखोगे यहाँ पे, थ्योरम 6.1। तो दिस विल कम, अगर ये आपका आ गया, ये वैल्यू पुट कर दी आपने 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एफ सी इक्वल्स टू ए एफ, देन एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। वेरी सिंपल। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 चेक करोगे ना रजे, क्वेश्चन नंबर 8 में भी क्या है, कन्वर्ट्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्ट्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आपने 6.2 से प्रूव करना है। जो आपने मिड पॉइंट थ्योरम किया था प्रूव, वो तो आपने प्रूव किया 6.1 से। जो कन्वर्ट्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है वो आप प्रूव करोगे 6.2 से। 6.2 क्या थी, अगर रेशियोज इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। तो व्हाट इज इट, क्वेश्चन नंबर 8, यू विल सी क्वेश्चन नंबर 8, कन्वर्ट्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, लाइन जॉइनिंग midpoint of two sides of triangle is parallel to third side of, is parallel to third side। यही आपको प्रूव करना। अब यहाँ पे अगर लाइन ज्वाइन कर रही है मिड पॉइंट, दो लाइंस ट्राइंगल की साइड्स को, तो थर्ड क्या होगी उसके, पैरेलल। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन यू विल राइट ट्राइंगल ए बी सी, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो यू विल राइट हियर, गिवन में क्या आएगा सबसे पहले, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी के बाद ये दोनों क्या है, इक्वल, क्योंकि मिड पॉइंट आपको गिवन है ए डी बाई डी बी, ए डी डिवाइड बाई डी बी, एंड E is also midpoint, A by AC, this is also given to you, AE equals to AC. What do you have to prove here? DE parallel to BC, DE parallel to BC, ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है। ये दोनों लाइंस अगर आपको पैरेलल प्रूव करनी है बाय यूजिंग कन्वर्ट्स ऑफ 6.1। Now proof, first of all this is given to you, AD by DB equal, DB को नीचे ले आओ, AD divided by DB is equals to 1. Now this is equation number 1. One more thing is given to you, AE equals to AC, EC, तो इसको भी डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, AE डिवाइड बाई EC इक्वल्स टू 1। ये आ चुका है, ये भी 1 के इक्वल, ये भी 1 के इक्वल, तो दोनों साइड्स क्या आ जाएंगी, फ्रॉम 1 and 2 बोथ आर इक्वल। ये भी 1 के इक्वल, ये भी 1 के इक्वल, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल। तो AD बाई DB, AD डिवाइड बाई DB इज इक्वल्स टू AE बाई EC, AE डिवाइड बाई EC। ध्यान से देखो रजित, ट्रायंगल में AD बाई DB, AE बाई EC, अगर ये दोनों रेशियोज इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। DE is parallel to BC by using theorem 6.2। D पैरेलल टू BC, क्यों, क्योंकि रेशियो इक्वल आ गई तो लाइंस क्या होंगे, ये पैरेलल। तो बाय यूजिंग थ्योरम 6.2, हैंस प्रूव्ड। तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं 6.1 के। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल्सो ऑन राइट साइड। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन रीड करो ध्यान से। ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी डी इज, सॉरी ट्राइंगल नहीं है, ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम, ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी। यहाँ पे आपको फिगर नहीं दी हुई, तो ट्रेपीजियम कैसे होती है, क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरह से, ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम, लाइन वाइज लिखोगे, लाइन ए बी सी डी, हमेशा लाइन वाइज ही पॉइंट्स लिखोगे, एंड डायगोनल्स ऑफ दिस
ट्रेपीजियम इंटरसेक्ट एट ओ, सॉरी, इंटरसेक्ट एट ओ, जो इसके डायगोनल्स है वो ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंड ए बी पैरेलल टू डी सी, ये आपको गिवन है। ए बी सी डी ट्रेपीजियम गिवन है आपको, ए बी सी डी इज ट्रेपीजियम। आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट व्हाट यू हैव टू प्रूव हियर, ए ओ डिवाइड बाई ओ बी, ए ओ बाई ओ, ए ओ डिवाइड बाई बी ओ इक्वल्स टू सी ओ डिवाइड बाई डी ओ। ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है, ये क्या है गिवन, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रायंगल नहीं बन रही, ट्रायंगल में कोई मिड पॉइंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपको एक ट्रायंगल यहाँ पे बनानी पड़ेगी, लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी बीच में। कैसे, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू डी सी। यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ की है, इसको नेम दे दो कोई भी, ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम ओ, ए लाइन फ्रॉम ओ पैरेलल टू सी डी, ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम ओ पैरेलल टू सी डी एट ई पे आ रही है, ए डी एट ई, ए डी पे ई पे आ रही है, तो यू विल राइट हेयर फुल लाइन। ना प्रूफ, ध्यान से देखना, अगर आपने ये वाली ट्रायंगल ली, ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ट्रायंगल दिख रही है ए डी सी, ए डी सी, ये पूरी ट्रायंगल देखो ध्यान से, दिस वन, ये ट्रायंगल बन रही है, और ये इसके क्या है पैरेलल, मैंने कंस्ट्रक्शन में लिया। तो इन ट्रायंगल ए डी सी, ई ओ पैरेलल, ओ ई पैरेलल टू सी डी, कंस्ट्रक्शन में किया, ये कंस्ट्रक्शन में लिखा है। अगर ये पैरेलल तो इनके साइड्स की रेशियो क्या होगी, इक्वल, तो ए ई डिवाइड बाई ई डी, ए ई डिवाइड बाई ई डी इज इक्वल्स टू ए ओ डिवाइड बाई ओ सी, ए ओ डिवाइड बाई ओ सी। सिंपल है बिल्कुल। मैंने ये लाइन पैरेलल ड्रॉ की, ये दोनों लाइंस की रेशियो क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो दिस इज, ये रीज़न क्यों आएगा, थ्योरम 6.1। तो 6.1 आप बार बार यूज़ कर रहे हो, वही यूज़ करनी है, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज 6.2 है, उसके बाद आपके पहले हमने थ्योरम की थी। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, तो इसको आपने 1 नेम दे दिया। अब आप ध्यान से देखना, मैं ट्रायंगल कौन सी लूँगा, इसी साइड को लेना है। ये लाइंस आपको पैरेलल गिवन है, तो इसमें ये भी लिख सकते हो प्रूव करने से पहले, ई ओ पैरेलल टू डी सी, ई ओ पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ए बी। तो तीनों लाइंस आपस में क्या आ जाएंगी, पैरेलल। क्यों, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल। तो नाउ यू विल टेक ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, दिस ट्रायंगल यू विल टेक, ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी पैरेलल टू ई ओ, ए बी पैरेलल टू ई ओ। आप रीजन क्या लिखोगे, ए बी पैरेलल टू सी डी, ई ओ पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू डी ई ओ। तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल। अब ध्यान से देखो, अगर ये ट्रायंगल, ये दोनों पैरेलल हैं लाइंस, तो इनकी रेशियो क्या होगी, इक्वल। तो रेशियो चाहे आप सीधा डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको कॉर्नर से लिखनी है वो भी लिख सकते हो। क्या आएगा, डी ई डिवाइड बाई ई ए, बी ओ डिवाइड बाई ओ डी, बी ओ डिवाइड बाई डी ओ। सिंपल, दिस बाय दिस ओ डी ऊपर आएगा, सॉरी बी नीचे आएगा, क्योंकि जो जैसे लिखोगे वैसे ही आएगा। कैसे, अगर डी ओ ऊपर लिखा है तो बी डी ऊपर आया आपका, चेक करो डी। आप ये भी लिख सकते हो, दिस अपन दिस, दिस अपन दिस। क्यों, मैं अभी इसका रेसिप्रोकल करूँगा ना, रेसिप्रोकल ई ए डिवाइड बाई डी ई इज इक्वल्स टू बी ओ डिवाइड बाई डी ओ।
ये क्यों आया थ्योरम 6.1 तो हेयर ये आपका रेसिप्रोकल करके आया। अब ध्यान से देखना इस और इसमें, ये सेकेंड इक्वेशन ए डी ई डी, लेफ्ट साइड सेम तो राइट साइड भी क्या आ जाएगी सेम। तो फ्रॉम 1 and 2 you will write AO divided by OC is equals to BO divided by DO, BO divided by DO। नाउ अब देखो इंटरचेंज कर सकते हैं इनको, BO को नीचे OC को ऊपर, तो AO by BO इक्वल्स टू CO by DO। इनको मैंने इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज कर ही सकते हैं। नाउ दिस यू हैव टू प्रूव दैट, हैंस प्रूव्ड। ये आपका प्रूव हो चुका है। नाउ आई विल रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन। ABCD is a trapezium is given to you, AB parallel to CD, this is also given। मैंने कंस्ट्रक्शन क्या की, ये इसके लाइन पैरेलल ड्रॉ की। अगर ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल तो दोनों आपस में ये भी लाइन पैरेलल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक दिस ट्राइंगल, दिस वन ब्लू वन ट्राइंगल ADC, EO पैरेलल टू CD, तो ये दोनों की रेशियो क्या आ जाएगी AE डिवाइड बाई ED, EO डिवाइड बाई OC। ये आ गई थ्योरम 6.1 यूज़ करके। ना यू विल टेक दिस ट्राइंगल अपर वन जिसमें EO आएगा ही आएगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल, तो इनकी रेशियो भी क्या आ जाएगी इक्वल। तो दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, ये आ गया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया। AE डिवाइड बाई ED, BO डिवाइड बाई OD। आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे ये नहीं लिखना चाहते सीधा यहाँ से ये भी लिख सकते हो, क्योंकि रेशियो जैसे मर्जी हो, चाहे रेसिप्रोकल में लिख दो चाहे सीधा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। AE डिवाइड बाई ED, BO डिवाइड बाई OD। तो फ्रॉम 1 and 2 ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन में चेक कर लो आप, AE ED, तो ये दोनों लेफ्ट साइड इक्वल, तो राइट साइड भी क्या आ जाएंगे इक्वल। ना ये वाली दोनों साइड्स का आपने क्या कर दिया इंटरचेंज, ये आपका है यहाँ पे BO डिवाइड बाई DO, इन दोनों को कर दिया आपने इंटरचेंज, तो ये आपका प्रूव हो चुका है। हाँ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। आफ्टर दिस आई विल टेल यू क्वेश्चन नंबर 10th, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा फर्क है, मैं यहीं पे करवाऊंगा अब आपको। इसमें आपका जस्ट इसका रेसिप्रोकल क्वेश्चन है। रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या है, जो आपको गिवन है वो प्रूव करना है, जो प्रूव करना है वो गिवन है। तो यहाँ पे क्या गिवन था, ABCD ट्रेपीजियम, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ABCD ट्रेपीजियम प्रूव करना है। 10th क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ABCD इज ट्रेपीजियम, या फिर ट्रेपीजियम कब होगी AB पैरेलल टू CD। अगर आपने AB पैरेलल टू CD प्रूव कर दिया और एक ही बात है, तो ABCD क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगी, ट्रेपीजियम बन जाएगी। गिवन क्या यहाँ पे आपको जो आपने अभी प्रूव किया था, AO डिवाइड बाई BO इज इक्वल्स टू CO डिवाइड बाई DO। राइट साइड में क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये आपको यहाँ पे गिवन है और आपको ये क्या करना है प्रूफ। ना प्रूफ इस क्वेश्चन करने के भी दो तरीके, पहले हमने जैसे इधर लाइन ड्रॉ की थी, आप इधर भी कर सकते हो, फिर ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल लेके हो जाएगा। सेम क्वेश्चन मैं ये ऐसे ही करवा रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन सेम, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू CD। अब मैंने ध्यान से देखना, सिर्फ ये वाली लाइन पैरेलल ड्रॉ की है, मैं फिगर दोबारा से बना रहा हूँ। फिगर ध्यान से देखना, ABCD ट्रेपीजियम आपको प्रूव करना है यहाँ पे ABCD, तो मतलब ये इसके पैरेलल नहीं है, आपको नहीं दिया हुआ, बट ये क्वाड्रिलेटरल दिया है और इंटरसेक्ट एट O। इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं O पे, तो आपने क्या किया, ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम O से लाइन ड्रॉ की पैरेलल CD के, चाहे इधर वाली साइड कर लो चाहे इधर वाली साइड, ये आपके ऊपर। तो मैं आपको इधर वाली साइड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। एट E, ये पॉइंट आप E इधर ले लो, उधर लेना तो उधर भी ले सकते हो, फिर आप ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, अब ये वाली ट्रायंगल बन जाएगी और ये वाली ट्रायंगल बन जाएगी। ओके, नाउ प्रूफ। अगर ये इसके पैरेलल ले लिया आपने, नाउ ट्रायंगल, विच ट्रायंगल यू विल टेक, ट्रायंगल BCD, ये वाली ट्रायंगल दिखेगी, सीधा दिख रहा है, ये पैरेलल है, OE पैरेलल टू DC, कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन किया आपने ये।
अगर ये पैरेलल तो इनकी रेशो क्या होगी, इक्वल। तो बी ओ डिवाइड बाई डी ओ इज इक्वल्स टू बी ई डिवाइड बाई ई सी। यही आएगा ना, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, ये आपका आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, बी ओ बाई ये आपको गिवन है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये क्यों आई, थ्योरम 6.1, सेम रीजन 6.1। नाउ ए ओ बाई बी ओ, ए ओ डिवाइड बाई बी ओ, सी ओ बाई डी ओ, दिस इज गिवन टू यू बाई यू, वाई यू विल राइट दिस गिवन। अब इंटरचेंज कर दो, ए ओ बाई ओ सी, ए ओ डिवाइड बाई सी ओ इक्वल्स टू बी ओ बाई डी ओ। अब इनको इंटरचेंज कर दिया, सेम जो हमने पिछले स्टेप में किया था। सी ओ को इधर ले आए, बी ए को उधर ले गए, तो बी ए ऊपर आ गया, डी ओ नीचे है ही ऑलरेडी। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ 1 एंड 2 में चेक करो रजे, बी ओ बाई डी ओ, बी ओ बाई डी ओ, बी बाई ई सी, ए ओ बाई सी ओ। तो फ्रॉम 1 एंड 2 what you will write, b by ec, be divided by ec is equals to ao divided by co, ao divided by co। ठीक है, अगर आपकी बी ई बाई ई सी, ए ओ बाई ओ सी, ये इनकी रेशो इक्वल, तो ध्यान से देखना इन ट्राइंगल ए बी सी ये रेशो इक्वल, देन ये लाइन क्या होंगे आपस में, पैरेलल। तो ओ ई पैरेलल टू ए बी, थ्योरम 6.2। 6.2 का मीनिंग यही है, अगर रेशो इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। तो ए ओ पैरेलल टू ए बी, नाउ सॉरी ओ ई पैरेलल टू ए बी, ओ ई पैरेलल टू ए बी। अगर ये इसके पैरेलल, ओ ई पैरेलल किसके लिया था आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन की थी, ओ ई पैरेलल टू सी डी लिया था आपने। तो फ्रॉम दिस OE parallel to AB, OE parallel to CD. From this AB parallel to CD, therefore ABCD is trapezium. Trapezium. Hence proved. Now here your question is done. अब आपकी exercise 6.1 हो चुकी है. If you have any doubt, you can ask on my WhatsApp number now. Okay. Tomorrow I will tell you exercise 6.2 examples after these questions. Okay beta, bye bye.